किसान नेता हनान मुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनान जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहली बात तो यही, कल गणतंत्र दिवस का दिन और जो कुछ दिल्ली ने देखा, देश ने देखा, दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मसार करने वाला था। कुछ अफसोस आप लोगों को हो रहा है, और जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? एक्चुअली हमारा ये जो 7 महीना का आंदोलन, जो हम 7 महीने इसको संगठित किया, बूंद बूंद इसको इकट्ठा करके दुनिया के सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया था, उस आंदोलन पर एक बड़ा चोट हो गया और हम एक साजिश का शिकार हो गया। हम आखिर तक इस आंदोलन को बढ़ाया, पूरे दुनिया और देश सराहना किया कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन कभी हुआ नहीं आजादी का बाद। मगर हमारा डर था कि हमारा दुश्मन हमको इसको भड़काने की कोशिश करेंगे, और इसके भी हम कुछ लोग इसका अंदर जो असामाजिक तत्व ने इसका अंदर कोई घुस भी गया था, वो भी थोड़ा मिसलीड किया है। और इतना बड़ा आंदोलन में कुछ छोटा बड़ा कुछ घटना घटता ही है, बराबर, कोई नया बात नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। हनान जी, जिला में ये बहुत आसान सा आरोप है, राज्य कैपिटल में आप इतने अनुभवी नेता हैं हन्नान जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, बहुत आसान सा आरोप है कि आप साजिश के शिकार हो गए। बार बार आप लोगों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत पीसफुली ट्रैक्टर परेड होगी, ट्रैक्टर मार्च होगा और आपके तमाम वॉलंटियर्स सड़कों पर होंगे, आपकी निगरानी में सब कुछ होगा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? वो तमाम वॉलंटियर्स कहां थे? नहीं, वॉलंटियर अपना जगह में था, मगर जो आगे जो हमारा एसकेएम का हिस्सा नहीं था, वो बाहर अलग कैंप करके जो आंदोलन कर रहा था, और वहां जो पहुंच गया था, जो एक आदमी जो उसको सबको मालूम है वो क्रिमिनल है और वो अलग है, आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो कैसे पहुंच गया ये भी हमारा तो मालूम नहीं पड़ा है। कैसे वो सिद्धू वहां पहुंच गया और इस सामने जाके सब गड़बड़ बताया, ये तो पुलिस को हम बताया भी गया था कि क्रिमिनल जो कुछ लोग है ये हमारा आंदोलन का हिस्सा नहीं है, इससे हमको भी बचाना आपका जिम्मेदारी होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली these criminals took over in the front side and they reached there. How a single man cannot reach Lal Killa? How these people can reach there? This also we cannot understand. हनान जी, कल योगेंद्र यादव ने बाकायदा ये कहा और दीप सिद्धू का नाम भी बाकायदा लिया और ये कहा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये आदमी जो है हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं दीप सिद्धू को, और क्या आप लोगों की तरफ से पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस पर नजर रखने की जरूरत है? यस, ये तो बताया था, पहली बता। ये दीप सिद्धू की भी है, उसके साथ वो जो है लखा सिधाना मजदूर संगठन, ये दोनों संगठन के भाई, वो हमारा अलग था, हमारा मोर्चा के साथ नहीं। ऐसा गलत बयान दे रहा था। हमारा यही डर था कि ये साजिश करके हमारे इतना मेहनत का 7 महीना का मेहनत के पानी फेर देगा, इतना बड़ा आंदोलन को बदनाम कर देंगे, ये हमारा डर था। मगर आखिर में वो साजिश भी कामयाब हो गया। ये हमारा। हनान जी, सिर्फ सिद्धू पर या ये बात कह देने से, हनान जी आपकी आवाज नहीं आ रही अब। हम कोशिश करेंगे कि हनान जी से दोबारा हमारा संपर्क हो सके। तो बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और अब तक की जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की, अब तक 22 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी हैं, और इसके अलावा और ज्यादा जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जाएगी। हनान मुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनान जी, सिर्फ ये आरोप लगा देने से कि एक साजिशकर्ता शामिल हो गया था, उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, सिर्फ एक जगह पर यह सब कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर यह हुआ। आप लोग नहीं है जी नहीं, कुछ जगह में सुनो, इतना बड़ा आंदोलन में लोग कुछ जगह ओवर स्टेप हो जाता है, उसको हम कंट्रोल कर लिया भी सब जगह में। जैसा बल्लभगढ़ जी आ रहा था, वो वहां लाना था पुलिस को, मगर 15 किलोमीटर बाद उसके बाद लाठीचार्ज हो गया व्यापक रूप से। तो इस तरह बहुत जगह में पुलिस को भी भूमिका हम देखा, कुछ जगह में इसका प्रोवोकेशन देने के लिए। मगर फिर भी जो हुआ है, इससे जो जख्मी हुआ है, जो ये भी हम इसमें दुख प्रकट करते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। मगर सबसे नुकसान जो हुआ, आज हिंदुस्तान के किसान आंदोलन जो 7 महीना से तिल बूंद बूंद के बनाया गया था, उस पर बड़ा चोट पहुंचा। अगर ये ऑल इंडिया लेवल में हुआ
हजारों जगह से, हर जगह से बोल रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ। ये आंदोलन आज दिल्ली में सीमित नहीं है, सर्वभारतीय आंदोलन में रूपांतरित हुआ। करोड़ों लोग पूरा देश में पार्टिसिपेट किया। किसान इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे, मगर इस जो क्षति हमारा हुआ आंदोलन का, इसको पूरा करने के लिए हमको इसको छानबीन करके और इस तरह अशुभ तत्व को साथ कैसे निकाल दिया जाए, उससे दूरी कैसे बनाया जाए, सावधानता कैसे बढ़ाते जाए, इस शिक्षा भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक मिसाल बन गया। इससे सबक सीख के हमको आने वाला दिन में शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे किया जाएगा वो सोचना पड़ेगा। नहीं, वो सोचेंगे आप, ठीक है, लेकिन क्या कोई स्क्रीनिंग का तरीका है? आप कैसे तय कर पाएंगे कि आपके जो किसान आंदोलन की जो भीड़ है तमाम किसानों की, उसमें कौन असामाजिक तत्व है? इसका कोई तरीका है आपके पास? नहीं, जो लोग बाहर तोड़ के गया था अलग लाइन में, ये सब लोग तो देखा कौन लोग गया था, कौन संगठन के साथ जुड़ा हुआ लोग, वो तो देखा है। और पुलिस भी देखा है कैसे उसको उतना दूर पहुंचने दिया। 50 किलोमीटर कैसे वो लोग चला गया उतना दूर तक। ये तो भी तज्जुब का बात लगता है। हन्नान जी, आप सरकार की जिम्मेदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की तरफ से जब कोई नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ेगा तो हम उससे इस सवाल का जवाब भी लेंगे। लेकिन युद्धवीर सिंह जो किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारी साख का सवाल है, हम अपनी प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे, उसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जगमोहन सिंह ने कहा कि हमारे 3000 वॉलंटियर्स सड़कों पर होंगे, जो ट्रैक्टर परेड की निगरानी करेंगे, जो तय रूट है, जो पुलिस से समझौता हुआ है, पुलिस से जिस पर बातचीत हुई है, हम उसी रूट पर चलेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तहस नहस हो गई और कई घंटों तक दिल्ली में जंग जैसे हालात बने रहे और उस बीच आप लोगों में से कोई नजर नहीं आया। नहीं, हम लोग तो दिल्ली परेड में नहीं था, ये तो हमारा लोग ही नहीं था। ये बोला ना, दूसरे जो संगठन आया, जो वो लोग है जो हमारा एसकेएम का हिस्सा नहीं है, हमारा लोग दूसरे जगह में था, हर मोर्चा में था, अपना अपना मोर्चा संभाला है। जब गड़बड़ हुआ तो हम विड्रॉ कर लिया कि यहाँ पर कोई अशुभ तत्व घुस गया, गड़बड़ मना रहा है, तो हम इमीडिएटली इसलिए बंद कर दिया। 2 बजे के बाद परेड हम नहीं करने दिया उसके बाद। अब इस हिंसा के बाद कल जो कुछ हुआ, आप कह रहे हैं कि बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार करने वाला है, तो अब कल की हिंसा के बाद अब आंदोलन आप किस तरीके से चला पाएंगे? ये डर तो अब भी बना हुआ है कि आपके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस सकते हैं और खराब कर सकते हैं और आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर नहीं, हमको अभी बहुत इसको चर्चा करना पड़ेगा, बहुत निगरानी करना पड़ेगा कि हम बैठेंगे। अभी पहले हमारा पूरा एसकेएम का मीटिंग करना पड़ेगा, इसका एक एक बिंदु पर चर्चा करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ गलती था उसको निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से ऐसा बदमाश लोग प्रवेश किया, ये सब कुछ निगरानी करना पड़ेगा। और सरकार का जो रोल था, 7 महीना देर ना करता तो शायद ये समस्या पैदा नहीं होता। ये भी एक बात है, जनता का दुख दर्द का सवाल समाधान कर देता सरकार, 7 महीना से चल रहा है तो ऐसा नौबत नहीं आता। मगर ये सरकार नहीं समाधान, लंबा करते कितने लोग भी परेशान हुआ, लोग भी उसका धीरज के ऊपर भी चोट पहुंच जाता है। इतना 150 लोग मर गया, इतना तकलीफ के बाद जब लंबा हुआ तो एक परिस्थिति पैदा हुआ। मगर इसको पूरा देश में किसान के अंदर जो रोष पैदा हुआ, ये जन आंदोलन हो गया। जब जन आंदोलन हो जाता है तब कोई नेता और कोई संगठन का भी नियंत्रण उसमें कम हो जाता है। ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन से कुछ गलती वो अतीत में भी हुआ, भविष्य में भी हो सकता, इसलिए इसको सुधारना ही हमारा काम है। इससे गलती है उसको दूर करना है। और कैसे हमारा जो मांग है, हमारा तो मांग तो पूरा नहीं हुआ। किसान को 70 करोड़ किसान जो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, वो खतरा तो हमारे सर पे वो दिमाग का सोट की तरह लटका हुआ है। ये खतरा के साथ कैसे हम मुकाबला करेंगे बहुत दूर तक शांतिपूर्ण रूप से, ये हमको बहुत चलाना करने के बाद सेल्फ क्रिटिसिजली इसको देखने हन्नान जी करना पड़ेगा। मुझे नहीं खबर कि आपके सामने टीवी लगा है कि नहीं लगा है। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल किले की, वो लाल किला जो देश के सम्मान का प्रतीक है, वहां पर जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये बहुत वाकई शर्मसार करने वाला और इसके बाद आप लोगों को कुछ और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? हाँ है, बहुत खराब हुआ, बहुत। नहीं, यही तो बोल रहा है, कोई एक लोग लाल किला सामने जाने सकता, एक लोग आप जाओ, अभी जाओ, आपके नहीं जाने देंगे।
कैसे इस कुछ सारा लोग वहां पहुंच गया, अंदर तक पहुंच गया, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हन्नान जी, सरकार लगातार आप लोगों से बातचीत कर रही थी, बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको लगता है कि कल जो कुछ हुआ है दिल्ली में, उसके बाद अब सरकार का रवैया आपकी तरफ बदल जाएगा? अब सरकार सख्ती से निपटने के निर्देश भी बाकायदा सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं? नहीं, सरकार के नजर में जो क्रिमिनल पाया जाएगा उसको सही तहकीकात होना चाहिए, करके जो अपराधी है सरकार उस पर करेंगे। मगर हमारा जो जिसलिए हम 7 महीना रास्ता में पड़े हैं, मर रहा है, इसके बारे में सरकार का मानविक दृष्टिकोण से हटना नहीं चाहिए। वो सारी चीजें लगातार देखी जा रही हैं, उस पर बात भी सरकार आप लोगों से कर रही है हन्नान जी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस को पीटा जा रहा है, महिला पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस के जरिए बैरिकेड जो लगाया गया उसको तोड़ दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया, बसों में तोड़फोड़ हुई, तलवारें लहराई जा रही हैं दिल्ली की सड़कों पर, यह सब कुछ कैसे हो गया? क्या आप लोग अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में जब दिल्ली में लोग आएंगे तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं? नहीं, हम तो इसलिए तो उसके साथ नहीं है, बोला तो वो लोग हमारा साथ नहीं है, वो लोग हमारा साथ नहीं, वो आगे गया। और सरकार के पास ये भी खबर था ये लोग एसकेएम का हिस्सा नहीं है, हमारा आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये अलग तत्व है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता, इसलिए तो हमारा डर था ये लोग कोई गड़बड़ ना करे। सरकार को बार बार इसलिए बताया था कि गड़बड़ करने वाला तख्ते हैं, एक हिस्सा हमारा अलग बैठे हैं, अलग जा रहा है, इसको संभालने का जिम्मेदारी हमारा ने। उसको रूट दिया था, मजनू का टिल्ला उसको अलग रूट दिया था, मजनू का टिल्ला तक जाएगा, जाके फिर वो आएगा, वो तो हमारे साथ। तो हन्नान जी आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, इन लोगों के पास हथियार कैसे थे? हमने राकेश टिकैत को सुना कि डंडे लेकर आइएगा, झंडे लेकर आइएगा, समझ रहे हो ना, कुछ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। तलवारों की क्या जरूरत थी? इतने बड़े पैमाने पर लोगों के हाथों में डंडों की क्या जरूरत थी? मैं बार बार बोल रहा हूं, वो तत्व हमारा हिस्सा नहीं है, वो अलग गया है, उसको अलग रूट दिया गया था। राकेश टिकैत तो हिस्सा है। राकेश टिकैत तो गाजीपुर में था, वो थोड़ा ही आया था दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद अब कुछ वक्त के लिए आंदोलन आप होल्ड करना चाहेंगे? 1 तारीख को आपने संसद घेराव का भी आप लोगों ने ऐलान कर रखा है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो अभी उसको भी होल्ड पे करेंगे? वो जनरल अनाउंसमेंट था कि 26 तारीख के बाद हम रिव्यू करके अगले आंदोलन तय करेंगे, वो एक जनरल अनाउंसमेंट था। आज 26 तारीख के बाद आज मीटिंग होगा, पूरा एसकेएम चर्चा करेगा, करके आने वाला क्या स्टेप लिया जाएगा वो तय करेगा। हन्नान जी, एक और बहुत अहम सवाल है कि कल की हिंसा के बाद क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन की इज्जत को बचाने के लिए जिस तरीके का शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था, अब आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? नहीं तो फिर किसी तरह की अगर हिंसा होगी तो फिर आप कहेंगे कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? सब पहलू विचार करेंगे ना, हम अकेला तो बोल नहीं सकता। आपको मालूम है 500 संगठन इतना दिन इकट्ठा होकर कर रहा था, शांति बजाय रखा था, डिफरेंस नहीं कर रहा था, एक साथ कर रहा था, उसके साथ बात करके ये अकेला तो कोई फैसला नहीं ले सकता, अकेला क्योंकि आंदोलन भी नहीं था। मगर इस आंदोलन के जो हिस्सा नहीं था, एक अंश हिस्सा जो आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वो एक गड़बड़ी किया है और ये सरकार हमारा ऊपर कुछ कर नहीं पाया था 7 महीना, तो सरकार का हमला करने का पूरा मौका कर दिया, आंदोलन को चौपाट करने के लिए आक्रमण करने का पूरा सुझाव तय कर दिया कि आंदोलन को दुश्मन की तरह काम करके किसान के साथ सत्यानाश किया है। ये बात हम चर्चा करके हम फैसला करेंगे क्या करेंगे। हन्नान जी, आपको नहीं लगता कि धरने पर बैठे आंदोलनकारी आपके हाथ से निकल चुके हैं? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब आपकी बात नहीं सुन रहे, मतलब ये कि अब ये आंदोलन बेकाबू हो गया है, आपको नहीं लगता ऐसा है कल के हिंसा के बाद? नाम हमारा लोग सब नहीं था, हम बोला ना, हमारा जितना लोग बैठा है वो बैठे ही हैं, वो चला नहीं गया, वहां ही है, वहां वो जाएगा नहीं, वो तो तय क्या कि जनता बोला हमारा मांग नहीं है तो हम जाएंगे नहीं, वो बैठे हैं, वो तो आया नहीं वो लोग। मगर कुछ लोग जो बोला जो हमारा आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वो इस काम करके हमारा आंदोलन को खराब किया और सरकार के हमारे ऊपर हमला करने का एक मौका कर दिया। तो ये मौका फिर से मिल सकता है ना हन्नान जी? देखेंगे, तो बोला ना, ये सबक तो है हमारे लिए। भारत का जनवादी आंदोलन में 100 साल में सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन था, सबसे बड़ा डिसिप्लिन आंदोलन था,
सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसको कैसे बिखारा दिया, ये भी देखना भी इंसान का, देशवासियों का कर्तव्य होता है कि कैसे हो सकता इस बड़ा आंदोलन को खत्म करने का। 7 महीना जब खत्म कर नहीं पाया, एक घटना ऐसा घटाया जिसके आधार पर इस पर इतना बड़ा जन आंदोलन, एक जनवादी आंदोलन के इतिहास में एक खत्म हो जाएगा, तो आने वाला दिन में जनवादी आंदोलन विकसित नहीं होगा कभी। और जनतंत्र में जनवादी आंदोलन का हक को किसी तरह खत्म कर देना ये जनवाद के लिए खतरा पैदा करेगा। ये भी एक सवाल जो हमारा बुद्धिजीवियों ठीक है हन्नान जी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं, और इस पर आप लोग की नजर, इस पर आप लोग की नजर कैसे नहीं पड़ी, जबकि आप लोग लगातार ये दावे करते रहे कि आपके पास हजारों वॉलंटियर हैं, बहुत सारे लोग निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। लाल किले के पास की जो तस्वीरें हैं हन्नान जी, उसमें लोगों के पास रस्सियां हैं लाल किले के प्राचीर पर चढ़ने के लिए। वहां वॉलंटियर जाने का सवाल ही नहीं है। हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है दिल्ली के इतना डीप आने का, कोई सवाल नहीं था, हमारा कोई फैसला नहीं था। तो हमारा बार बार बोल रहा है जो हमारा साथ वाला नहीं है, ये कुछ बाहर वाला लोग। चलिए हन्नान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हन्नान जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हन्नान मौला किसान नेता कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ये लोग हमारे लोग नहीं थे और ये एक साजिश का शिकार हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। लाल किले पर हुए दंगे का हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और डिटेल के साथ लौटेंगे।